सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्यूर इंटरवल और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है, और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्यूर इंटरवल क्या होता है। दो कॉन्ट्यूर इंटरवल क्या होता है कि द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्ट्यूर लाइन विच मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिव इज कॉल्ड कॉन्ट्यूर इंटरवल। ठीक है, कॉन्ट्यूर इंटरवल क्या होगा कि जो दो कॉन्ट्यूर लाइनें कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्यूर लाइनें उसके बीच की जो वर्टिकल डिफरेंस होगी उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्यूर इंटरवल। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा। पहले हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्यूर लाइन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होगा, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस रहेगी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्यूर लाइन वो क्या होगी, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। अब देखते हैं डायग्राम से समझते हैं कि कॉन्ट्यूर इंटरवल और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट एक्चुअल में होता क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये हिल है, इस पे हमने कॉन्ट्यूर मार्क कर रखे हैं 98 का, 99, 100, 101। ठीक है, तो इस प्रकार से इस साइड में भी, क्योंकि 98 है तो दोनों साइड में मतलब पूरे इसके गोलाई के उसमें देखेंगे हम कि 98 पॉइंट का कितने कितने जगह है, 98 हाइट का। ठीक है, वैसे ही 99, 100, 101 हाइट का है। तो ये हिल का एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 98 का पॉइंट है और फिर 99 का पॉइंट है। तो इसके बीच ये जो 98 और 99 के बीच का ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गई, दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्यूर लाइन के बीच की। ये देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गई, इसे हम बोलेंगे हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। और कॉन्ट्यूर इंटरवल क्या होगा, देखिए 98 का पॉइंट है और 99 का पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस है कि नहीं, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्यूर इंटरवल। वैसे ही हर जगह होगा, देखिए हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हो गई हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और ये कॉन्ट्यूर इंटरवल CI लिखा हुआ मैंने, ये वर्टिकल डिस्टेंस, और H ही हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है। तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है, सारी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, और ब्लैक से आप देख सकते हैं ये CI है, कॉन्ट्यूर इंटरवल है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये होता क्या है। ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्यूर है, इसके बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो कॉन्ट्यूर इंटरवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कॉन्ट्यूर इंटरवल, देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शंस में है। तो आप एक रिमाइंड करने के लिए अपने आप को ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। कॉन्ट्यूर इंटरवल, ये देखिए वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कॉन्ट्यूर इंटरवल हो गई, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट जो हमारी हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस होगी वो हमारी हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, फिर अब देखते हैं इन कॉन्ट्यूर मैप, जो कॉन्ट्यूर मैप होता है, कॉन्ट्यूर इंटरवल इज़ कांस्टेंट। कॉन्ट्यूर मैप में ना जो कॉन्ट्यूर इंटरवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें दे रखा होगा कि आप कॉन्ट्यूर ये 1, 2, 3, 4 ये फिक्स कांस्टेंट होंगे, इसलिए, या फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, ये हमें फिक्स होंगे, इसलिए कॉन्ट्यूर इंटरवल क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हम पे दे रखा होगा, यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ये हम पे हमेशा कांस्टेंट दी हुई होगी कि आपको कॉन्ट्यूर एक एक, जैसे हमने यहाँ पर एक एक छोड़ के बना रखा है, तो ये हमें फिक्स दे रखा होगा कि आप एक एक छोड़ के बनाएं, दो दो छोड़ के बनाएं। तो इसीलिए इस वजह से ये जो गैप है, ये कॉन्ट्यूर इंटरवल ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंड हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्यूर इंटरवल है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये स्लोप कुछ ऐसी बन जाती है, ये देखिए, तो कॉन्ट्यूर इंटरवल तो फिक्स है कि हमें, मान लो मैं 2 का ले रहा हूँ, या हमें 2 का लेना है, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 6। ठीक है, तो इसकी हम लाइन खींचेंगे, ये देखिए, तो ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी कॉन्ट्यूर इंटरवल की, वर्टिकल डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी। जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि आपको इस उससे लेना है कि इतने इतने स्पेसिफिक छोड़ के लेना है। पर ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी आ गई और यहाँ पर एकदम घट गई। तो यही है कि हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जो कॉन्ट्यूर इंटरवल है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू हमें दी हुई रहेगी। मैप में कॉन्ट्यूर इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं इन केस ऑफ स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप के केस में एक तो नॉर्मली ग्राउंड है,
आपको स्लोप ऐसी बहुत खड़ी आ रही है, स्टीप स्लोप उसे बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्यूर लाइन से होगी वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब बहुत पास पास होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टीप स्लोप है, बहुत खड़ी स्लोप है। यहाँ पर हम कॉन्ट्यूर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितने पास पास ये सब कॉन्ट्यूर लाइन्स आ रही है, ठीक है। और इन केस ऑफ जेंटल स्लोप, अगर नॉर्मल स्लोप होगी तो कॉन्ट्यूर लाइन है वाइडली स्पेस्ड। देखिए कॉन्ट्यूर लाइन कितने वाइडली स्पेस्ड है यहाँ पर इसके मुकाबले। देखिए स्टीप स्लोप में कॉन्ट्यूर लाइन पास होगी और जेंटल स्लोप में कॉन्ट्यूर लाइन दूर दूर रहेगी, ठीक है। तो इसमें वही मैंने आपको बताया कि फॉर हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट के लिए द वैल्यू इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू नॉट कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ग्राउंड इज़ नॉट इक्वली स्लोपी एवरीवेयर, ठीक है। तो एच ई हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट चेंजेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पर ये तो फिक्स है हमें कि 99 फिर 100 1 2 101 102 103 इस प्रकार से हमें लेना है। तो ये कॉन्ट्यूर इंटरवल तो हमारा फिक्स है कि इस सीरीज़ में हमें लेना है। पर ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा स्लोप ही है तो यहाँ पर डिस्टेंस कुछ इतना ही, और यहाँ पर ऐसा हो गया थोड़ा ऐसे फैलाई में हो गया तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ पर, और यहाँ पर और चौड़ा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा और कॉन्ट्यूर इंटरवल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स इसमें। वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जो हमारी हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट एच ई डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ द ग्राउंड, और जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा स्लोप ऑफ ग्राउंड पे डिपेंड होगी। अगर स्लोप बहुत स्टीप है तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बहुत स्पेस उनका बहुत कम हो जाएगा, और स्लोप अगर जेंटल है तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर शॉर्ट उसमें लिखा है, स्टीप स्लोप में हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हमेशा स्मॉल रहेगा और फॉर जेंटल स्लोप हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट लार्ज रहेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये स्टीप स्लोप का हो गया। यहाँ पर देखिए ग्राफ के उसमें दिखा रखा है, ये देखिए स्टीप स्लोप है, बहुत खड़ी स्लोप है तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट स्मॉल है, और एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर देखिए जेंटल स्लोप है तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कितना चौड़ा है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्ट्यूर इंटरवल। कॉन्ट्यूर इंटरवल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला देखते हैं नेचर ऑफ ग्राउंड। फॉर फ्लैट और जेंटल स्लोपी ग्राउंड, ठीक है। जो फ्लैट ग्राउंड होगा या जेंटल स्लोपी ग्राउंड होगा, जैसे फ्लैट ग्राउंड हो गया या हल्का सा जेंटल एकदम स्लोप इसमें आ रहा है, स्मॉल कॉन्ट्यूर इंटरवल इज़ अडॉप्टेड, ठीक है। सो द स्मॉल वेरिएशन इन द लेवल कैन बी शोन क्लियरली। ये इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हमारा ग्राउंड बहुत फ्लैट है और जेंटल स्लोप भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्यूर इंटरवल को बहुत छोटा छोटा लेना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस पॉइंट पे ये स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। पर ये जो जेंटल स्लोप है या फ्लैट ग्राउंड है इसके लिए हमें कॉन्ट्यूर इंटरवल को बहुत छोटा छोटा लेना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट स्मॉल स्मॉल वेरिएशन भी जो ग्राउंड में जो उसके स्लोप में एग्जैक्ट स्मॉल स्मॉल वेरिएशन भी आ रहे हैं वो भी हमें पता चल जाए। जैसे कि हम एयरपोर्ट या फिर कुछ भी बना रहे तो वहाँ पर रनवे में एकदम हमें फ्लैट वो चाहिए, स्मूथ रनवे चाहिए, और वहाँ पर अगर कॉन्ट्यूर इंटरवल को इसलिए हमें बहुत छोटा छोटा रखना पड़ेगा ताकि हमें एक एक जो भी वेरिएशन आ रहा है स्लोप के उसमें ग्राउंड में वो हमें पता चलता रहे, ठीक है। तो फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग लैंड के लिए कॉन्ट्यूर इंटरवल को हमेशा स्मॉल रखेंगे, ठीक है। और फिर द रफ और हिली स्टीप ग्राउंड है तो अ लार्ज कॉन्ट्यूर इंटरवल इज़ अडॉप्टेड टू अवॉइड एक्सेस कॉन्ट्यूर, ठीक है। और जो रफ या फिर हिली ग्राउंड है वहाँ पर हम लार्ज कॉन्ट्यूर इंटरवल मतलब कॉन्ट्यूर इंटरवल बड़े बड़े हम ले सकते हैं। जैसे कि फ्लैट ग्राउंड में होगा तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा जैसे कि 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, और यहाँ पर हिल में हम ले सकते हैं 1 2 3 4। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसमें हम बहुत स्मॉल वेरिएशन को भी हम पता लगाते हैं एकदम, इसलिए हमें कॉन्ट्यूर इंटरवल को बहुत छोटा लेना पड़ता है। और जो हिली और रफ एरिया में है वहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कॉन्ट्यूर इंटरवल ले सकते हैं, या फिर 1.5 2 ले लीजिए, या फिर 1 2 3 4 जिस हिसाब से आपका वर्क है उस हिसाब से आप कॉन्ट्यूर इंटरवल को ले सकते हैं। और हिल उसमें हम लार्ज कॉन्ट्यूर इंटरवल को इसलिए भी अडॉप्ट करते हैं ताकि कॉन्ट्यूर लाइंस एक्सेस ना हो जाए। अब देखिए ऐसा कोई हिल है, यहाँ पर अगर हम बहुत स्मॉल पॉइंट लेने लग गए तो ये लाइंस तो बहुत ओवरलैप हो जाएंगे आपस में, तो इसलिए एक्सेस ऑफ कॉन्ट्यूर्स को भी हम यहाँ पर ये देखिए जैसे हम इसका कॉन्ट्यूर वो बनाएंगे तो ये जो लाइन से बहुत ओवरलैप कर जाएंगे आपस में, तो एक्सेस कॉन्ट्यूर को भी हम वो करते हैं इसमें, ठीक, अवॉइड करते हैं। फिर आता है इसमें पर्पस ऑफ सर्वे वर्क, ठीक है। फॉर डेवलपिंग ब्रिज बिल्डिंग्स एट्सेट्रा स्मॉल कॉन्ट्यूर्स आर टेकन, सो वर्क जो है हमारा एक्सीलेंट हो गुड हो।
जो कि अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे बिल्डिंग हो गई, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, रेलवे लाइन्स हो गई, रोड हो गई, तो हम स्मॉल कॉन्ट्यूर्स को हमेशा प्रेफर करेंगे बजाय ज़्यादा कॉन्ट्यूर के, ताकि हमें एग्जैक्ट हर एक एक पॉइंट पे वेरिएशन पता चलता रहे कि कितना वेरिएशन आ रहा है। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऐसे रफली काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्यूर को भी लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम ग्राउंड का कहाँ पर स्लोप ही आ रहा है, कहाँ पर डेप्थ आ रही है ग्राउंड की, वो सब हमें पता चलता रहे, और जिस वजह से जो है हमारा सर्वे वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वही है, फॉर डेवलपिंग इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्मॉल कॉन्ट्यूर आर टेकन। अगर हमारा एरिया बड़ा है तो हम कॉन्ट्यूर इंटरवल को ज़्यादा ले सकते हैं, अगर हमारा एरिया कम है तो हम स्मॉल कॉन्ट्यूर इंटरवल को ले सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपका एरिया बड़ा है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्क हो रहा है तो कॉन्ट्यूर इंटरवल को आपको बहुत छोटा छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे स्मॉल एरिया में है, अगर आप पे टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है तो आप इसलिए कॉन्ट्यूर इंटरवल को छोटा ले सकते हैं। ये मतलब ये ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, मैं मतलब जनरल बता रहा हूँ। अगर एरिया बड़ा हो गया और अगर काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको जनरल कॉन्टिन्यू इंटरवल को तो छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार खुद से। फिर आता है तीसरा, स्केल ऑफ मैप। स्केल ऑफ मैप क्या हो गया? कॉन्ट्यूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर स्केल छोटा होगा वहाँ पर कॉन्ट्यूर इंटरवल को बड़ा लेना चाहिए, और वाइस वर्सा। ठीक है, जहाँ पर स्केल बड़ा होगा तो कॉन्ट्यूर इंटरवल को छोटा लेना चाहिए। ठीक है, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप हम लेंगे जहाँ पर एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल स्केल मैप हम लेंगे जहाँ पर एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए, कॉन्ट्यूर इंटरवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केल है। देखिए 1/1000 है, ये स्केल स्मॉल है। ठीक है, तो कॉन्ट्यूर इंटरवल हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, और 1/10 का अगर स्केल है, बड़ा स्केल है, तो कॉन्ट्यूर इंटरवल को हमें कम लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर चौथा इसमें फैक्टर आता है टाइम एंड फंड। अगर आप पे पैसे ज़्यादा है तो आप टाइम भी आज ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्यूर इंटरवल शुड बी केप्ट स्मॉल। तो आप कॉन्ट्यूर इंटरवल को छोटा लेके अपने काम को बहुत तरीके से और परफेक्टली और प्रिसाइजली आप कर सकते हैं, अगर आप पे पैसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हर दिन आपका पैसा बहुत खर्च होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मनी आप पे कम है तो ऑब्वियसली बात है आपको टाइम कम लगाना पड़ेगा, और कॉन्ट्यूर इंटरवल को आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, रादर देन कि आप छोटा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने मनी कम है और कॉन्ट्यूर इंटरवल को छोटा लेने लग गए तो आपका आधा फील्ड भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका बजट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने देखे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्ट्यूर इंटरवल। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।